सिर्फ 1 रुपए की इस लकड़ी को तोड़ते ही आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन बदले में आपको ऐसी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगर यह लकड़ी आपके हाथ लग जाए, क्या आप इसे तोड़ेंगे? यह है 2026 की नई बॉक्स ऑफिस ब्लॉकबस्टर हॉरर फिल्म की डोबान रेटिंग 7.7 है और यह हाल के वर्षों की सबसे अधिक रेटिंग पाने वाली हॉरर फिल्मों में से एक है। कहानी का मुख्य पात्र बेल है। वह जन्म से ही कभी किसी रिश्ते में नहीं रहा और एक म्यूजिक स्टोर में काम करता है। वहीं उसे अपनी सहकर्मी निकी से प्यार हो जाता है, लेकिन उसका स्वभाव बेहद शर्मीला और आत्मविश्वास से रहित है। वह कभी अपने दिल की बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, क्योंकि उसे डर रहता है कि अगर उसने इजहार किया और निकी ने मना कर दिया तो शायद दोस्ती भी खत्म हो जाएगी। दूसरी ओर निकी मिलनसार, समझदार और बेहद दयालु लड़की है। वह जानती है कि बेल उससे प्यार करता है, लेकिन वह हमेशा उसे सिर्फ एक दोस्त की तरह ही देखती है। इसी वजह से वह जानबूझकर उससे थोड़ी दूरी बनाए रखती है और कभी उसे प्रेम नहीं करती। बेल का सबसे अच्छा दोस्त इयान ये सब देखकर परेशान हो जाता है। वह बेल को अपने पसंदीदा रेस्टोरेंट में ले जाता है ताकि उसे प्रपोज करने की प्रैक्टिस करा सके। वह रेस्टोरेंट के एक वेटर से भी अनुरोध करता है कि वह कुछ देर के लिए निकी बनकर अभिनय करे। बेल हकलाते हुए वेटर के सामने अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन उसकी बातें सुनकर इयान तुरंत उसे रोक देता है और कहता है कि यह तरीका बहुत पुराना और अजीब है, इससे कोई लड़की प्रभावित नहीं होगी। वहीं वेटर को बेल की बातें सच्ची लगती हैं। वह सलाह देता है कि अगर वह फूल और एक छोटा सा तोहफा भी दे तो उसके सफल होने की संभावना बढ़ जाएगी। जब वेटर कुछ देर के लिए वहां से चला जाता है, तब इयान बेल को एक और सलाह देता है। ध्यान देना, वह निकी को उसके पुराने उपनाम से बुलाने को कहता है। यही फिल्म का पहला छोटा सा संकेत, फोरशैडोइंग है। बेल तुरंत मना कर देता है। उसे पता है कि निकी बचपन से इस उपनाम को बिल्कुल पसंद नहीं करती और उससे चिढ़ती है। दोनों की इस बात पर बहस हो जाती है और प्रपोज करने की प्रैक्टिस यहीं खत्म हो जाती है। उसी दिन जब बेल घर लौटता है तो उसके साथ एक दुखद घटना होती है। उसकी प्यारी बिल्ली सैंडी गलती से दवा खा लेती है और उसकी मौत हो जाती है। अकेलेपन से भरी बेल की जिंदगी में सैंडी ही उसका सबसे बड़ा सहारा थी। उसकी मौत के बाद बेल पूरी तरह टूट जाता है। तभी अचानक निकी का फोन आता है। वह बहुत उदास और परेशान आवाज में बताती है कि वह अपनी नौकरी छोड़ना चाहती है, क्योंकि रोज रोज की एक जैसी जिंदगी से वह थक चुकी है। वह यह भी बताती है कि उसकी सबसे प्यारी क्रिस्टल वाली माला नाली में गिरकर खो गई है और वह उसके लिए बहुत खास थी। असल में यह निकी की आदत थी कि वह अपनी परेशानियां अपने करीबी दोस्तों से साझा करती थी। बेल उसकी बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाता है। उसे खुश करने के लिए वह एक गिफ्ट शॉप जाता है ताकि उसके लिए नई क्रिस्टल की माला खरीद सके। दुकान में तरह तरह के क्रिस्टल के साथ एक साधारण सा लाल डिब्बा भी रखा होता है। उसके अंदर एक रहस्यमयी लकड़ी की डंडी होती है जिसे विशिंग स्टिक कहा जाता है। दुकानदार बेल से कहता है कि ये कोई साधारण चीज नहीं है, आम लोग इसे कभी नहीं खोलते। जिसने भी इसे खोला वह बाद में शिकायत करते हुए वापस आया, लेकिन बेल इसे सिर्फ एक मजाक या इंटरनेट पर वायरल होने वाला खिलौना समझता है और बिना ज्यादा सोचे उसे खरीद लेता है। उसी रात बेल अपने दोस्तों के साथ एक बार में पार्टी करने जाता है। वहाँ इयान और निकी के अलावा एक और महत्वपूर्ण लड़की सारा भी होती है। सारा बेहद दयालु है और लंबे समय से बेल से प्यार करती है, लेकिन बेल की पूरी दुनिया सिर्फ निकी के इर्द गिर्द घूमती है। चारों एक ही म्यूजिक स्टोर में काम करते हैं। पार्टी में बाकी सभी लोग हंसी मजाक और मस्ती कर रहे होते हैं, लेकिन बेल पूरी रात बेचैन रहता है। वह कई बार हिम्मत जुटाता है कि आज अपने दिल की बात कह देगा, लेकिन आखिर तक कुछ नहीं बोल पाता। पार्टी खत्म होने के बाद वह निकी को घर छोड़ने का प्रस्ताव देता है। कार में दोनों अकेले होते हैं। यह उसके लिए अपने प्यार का इजहार करने का सबसे अच्छा मौका था। दोनों रास्ते भर सामान्य बातें करते हैं, लेकिन बेल का डर और हीन भावना फिर उसके रास्ते में आ जाती है। घर पहुंचने तक भी वह कुछ नहीं कह पाता। जब निकी घर के अंदर जाने लगती है तो मौका खो देने का पछतावा बेल के अंदर फूट पड़ता है। निराश और जुनूनी हो चुका बेल बैग से वह विशिंग स्टिक निकालता है और कार में ही उसे तोड़ देता है। लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। निकी, जो अभी अभी घर के अंदर गई थी, अचानक वापस लौट आती है। ध्यान देना, यहीं से फिल्म का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। अब कहानी डर और रहस्य के बीच झूलने लगती है और निकी का अजीब व्यवहार दर्शकों को असहज कर देता है। निकी अचानक बेल को अपने घर चलने के लिए कहती है। फिर वह कहती है कि उसकी बिल्ली अभी अभी मर गई है। बेल हैरान रह जाता है, क्योंकि बिल्ली तो उसकी मरी थी। तब निकी घबराकर अपनी बात बदल देती है और कहती है कि उसके पिता मरने वाले हैं। वह अकेले घर में रहने से डर रही है। अपने प्यार के सामने बेल कुछ सोच ही नहीं पाता और उसे अपने घर ले आता है। उस रात दोनों साथ समय बिताते हैं। बाद में निकी बताती है कि वह कुछ समय से दवाइयां ले रही है और उनके साइड इफेक्ट की वजह से उसे घबराहट के दौरे पड़ते हैं। वह यह भी स्वीकार करती है कि क्रिसमस के समय से ही उसे बेल से प्यार हो गया था। बेल भी पहली बार खुलकर अपने दिल की बात कह देता है। उस दिन के बाद दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगते हैं। बेल को लगता है कि आखिरकार उसकी प्रेम कहानी पूरी हो गई और अब वह निकी के साथ खुशहाल जीवन बिताएगा। लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि निकी अब उस विशिंग स्टिक के जादू के प्रभाव में पूरी तरह आ चुकी है। उसका प्यार, उसकी मुस्कान और उसका व्यवहार सब कुछ एक खतरनाक जादू से पैदा हुआ भ्रम है। उसके अंदर छिपी भयावहता लगातार बढ़ती जा रही है। एक दिन जब दोनों बाहर घूम रहे होते हैं, तभी इयान का फोन आता है। उसकी एक बात बेल की आंखें खोल देती है। इयान पहले से ही निकी की असलियत जानता था। उसके पिता के बीमार होने की कहानी पूरी तरह झूठ थी। उसके पिता बिल्कुल स्वस्थ थे। इतना ही नहीं, इयान पहले कभी निकी के करीब रह चुका था। वह जानता था कि निकी अक्सर लोगों की सहानुभूति पाने के लिए झूठी दुख भरी कहानियां बनाती है। सारा ने भी बेल को बताया था कि निकी ने खुद उससे कहा था कि वह बेल को सिर्फ छोटे भाई जैसा मानती है और कभी उसे प्रेम नहीं करती। ये सच सुनकर बेल का भ्रम टूट जाता है। वह उसी समय निकी से इस बारे में सवाल करता है। उस
रात बेल अचानक नींद से जागता है और देखता है कि निकी उसके पास नहीं है। अगली सुबह जब वह काम पर जाने लगता है तो निकी उसके लिए प्यार से टिफिन तैयार करती है, लेकिन जैसे ही बेल मुड़कर देखता है वह एक डरावना दृश्य देखकर सन्न रह जाता है। जादू के पूरी तरह कब्जे में आ चुकी निकी अब बेहद जुनूनी और अधिकार जताने वाली बन चुकी थी। उसने घर के सभी दरवाजों और खिड़कियों की दरारों को टेप से बंद कर दिया था ताकि बेल कहीं बाहर न जा सके और किसी से मिल न सके। आखिरकार कैद से परेशान होकर बेल जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर घर से भाग निकलता है। बेल के जाने के बाद निकी ड्राइंग रूम में बिल्कुल स्थिर खड़ी रहती है। फिल्म के मूल संस्करण में यहाँ लगभग 1 मिनट का लंबा स्थिर शॉट है। इस समय तक निकी पूरी तरह सामान्य इंसानी व्यवहार खो चुकी होती है। वह बिना हिले डुले एक ही जगह खड़ी रहती है और उसे अपने आसपास की किसी भी सामान्य जरूरत का एहसास तक नहीं होता।